दोस्तों, सूर्य आज अपने जीवन के करीब आधे पड़ाव पर है। अभी तक तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है और आगे भी कई वर्षों तक यह ऐसा ही बना रहेगा। हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि सूर्य हमारे लिए कितना जरूरी है। सूर्य की वजह से ही धरती का जलवायु और मौसम परिवर्तित होता है। और सूर्य कैसे बना। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित मौर्य आपका स्वागत करता हूँ एके मटेरियल्स चैनल में। आज हम जानेंगे सूर्य ऊर्जा कैसे पैदा करता है और सूर्य से संबंधित कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष है। पिछले करीब 4.5 अरब वर्षों में सूर्य के अंदर उपस्थित आधा हाइड्रोजन जल चुका है, लेकिन सूर्य के अंदर बचा हाइड्रोजन अभी भी करीब 5.5 अरब वर्ष और चलेगा। तब तक सूरज हमें रोशनी देता रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के कोर में स्थित तापमान के 1 सेकेंड के प्रयोग से पूरे अमेरिका को अगले 38,000 सालों तक बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज की चमक भी आज 4.5 अरब वर्ष की तुलना में 40% ज्यादा है। सूरज के बारे में कुछ और रोचक बातें। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। इसके चारों ओर पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारे धरती से देखने पर ज्यादा बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हमारा सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। अगर सूरज का आकार एक फुटबॉल जितना और जुपिटर का एक गोल्फ बॉल जितना हो, तो हमारी धरती एक मटर के दाने से भी कम होगी। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, ये सारा का सारा गैसों और प्लाज्मा का बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24% और बाकी 2% में लोहा, निकेल, ऑक्सीजन और क्रोमियम जैसे तत्व मौजूद हैं। दोस्तों, हमने बचपन में पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो ठोस, द्रव और गैस होती हैं। इनके अलावा प्लाज्मा भी पदार्थ की एक अवस्था होती है, जिसके गुण ठोस, द्रव और गैस से एकदम भिन्न होते हैं। इसका कोई आकार या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। दोस्तों, सूरज की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौरमंडल में विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब अगर धरती पर आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो सूर्य पर यह 1400 किलोग्राम होगा। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुंचे, तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फीले ध्रुवों की तरह जम जाएगी और बर्फ के ढेर में तब्दील हो जाएगी। हमारा सूर्य सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाई हुई है। बाकी केवल 14% में ही धरती और अन्य ग्रह आते हैं। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह हैं। इसके अलावा बहुत सारे बौने ग्रह, हजारों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ढेर सारे उल्कापिंड हैं। फिर भी इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये सूर्य के आगे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी हमारे आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। यह हमारे आकाश गंगा के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है। सूरज हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 2 से 51 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है। सूरज से हमारी पृथ्वी इतनी दूर होने के बावजूद सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। सूरज के किरणों की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब सूर्य की किरणें एक साल में जितनी दूरी तय करती है, वही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 94 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5000 किलोमीटर होता है। दोस्तों, जैसे हमारी धरती अपनी धुरी के समक्ष 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, इसी तरह सूर्य अपनी धुरी के समक्ष 25.6 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर 11 साल में सूर्य के ध्रुव बदल जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी। ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अन्य तारों की तरह ही सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना एक विशाल गोला है। सूर्य यह ऊर्जा अपने केंद्र में ही पैदा करता है, जिस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस ऊर्जा को सतह तक आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। बाकी बची ऊर्जा में से 30% पानी को भाप बनाने में काम आती है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधों और समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है।
दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक